नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे खास प्रोग्राम में। मैं हूं आपके साथ ऋचा सिंह। आप सभी को मकर संक्रांति की बहुत सारी शुभकामनाएं। मकर संक्रांति एक ऐसा पर्व है जिसकी तैयारियां नए साल के आगमन से ही शुरू हो जाती हैं और पूरे देश में यह पर्व बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। लेकिन खास बात यह है कि मकर संक्रांति पर्व मनाने के लिए कई परंपराएं तो कई मान्यताएं हैं। तो आज हम बात करेंगे इस पर्व को लेकर क्या क्या मान्यताएं हैं और इनका क्या महत्व है। तो मकर संक्रांति का पर्व जब इतना खास है तो सबसे पहले ये जानते हैं कि यह पर्व कब और क्यों मनाया जाता है। साथ ही बात करेंगे इस पर्व के वैज्ञानिक, धार्मिक और आयुर्वेदिक महत्व की। भगवान सूर्य एकमात्र ऐसे देवता हैं जिनके रोजाना सभी लोगों को प्रत्यक्ष दर्शन होते हैं। मकर संक्रांति के दिन ग्रहों के राजा सूर्य देव धनु से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं। सूर्य के एक राशि से निकलकर दूसरी राशि में प्रवेश करने को ही संक्रांति कहते हैं। एक संक्रांति से दूसरी संक्रांति के बीच का समय ही सौर मास है। पूरे वर्ष में कुल 12 संक्रांतियाँ होती है, लेकिन मकर संक्रांति महत्वपूर्ण मानी जाती है। पौष मास में जब सूर्य उत्तरायण होकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो इस अवसर को देश के अलग अलग राज्यों में अलग अलग त्योहार के रूप में मनाया जाता है। इसी दिन से सनातन धर्म के सभी शुभ कार्य शुरू होते हैं। भारतीय पंचांग की सभी तिथियां चंद्रमा की गति को आधार मानकर निर्धारित की जाती हैं, लेकिन मकर संक्रांति को सूर्य की गति से निर्धारित किया जाता है। मकर संक्रांति का बहुत बड़ा धार्मिक महत्व है। किसी पवित्र नदी में स्नान के बाद दान करना शुभ माना जाता है। साथ ही मकर संक्रांति के दिन ही खरमास का समापन होता है और एक मास से जिन शुभ कार्यों पर रोक लगी होती है वो फिर से शुरू हो जाते हैं। मकर संक्रांति का सिर्फ धर्म ही नहीं, विज्ञान में भी बहुत बड़ा महत्व है। ग्रहों के राजा सूर्य देव सभी 12 राशियों को प्रभावित करते हैं, लेकिन कर्क व मकर राशि में इनका प्रवेश अत्यंत महत्वपूर्ण है। इन दोनों राशियों में सूर्य देव का प्रवेश 6 माह के अंतराल पर होता है। वैज्ञानिक नजरिए की बात करें तो पृथ्वी की धुरी 23.5 अंश झुकी हुई है। इसी कारण सूर्य 6 माह तक पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध के निकट होता है और शेष 6 माह दक्षिणी गोलार्ध के निकट होता है। मकर संक्रांति से पहले सूर्य दक्षिणी गोलार्ध के निकट होता है, यानी उत्तरी गोलार्ध से अपेक्षाकृत दूर होता है। इसी वजह से उत्तरी गोलार्ध में रातें बड़ी और दिन छोटे होते हैं। वहीं मकर संक्रांति से सूर्य का उत्तरी गोलार्ध की ओर आना शुरू हो जाता है, इसलिए इस दिन से उत्तरी गोलार्ध में रातें छोटी और दिन बड़े होने लगते हैं और ठंड कम होने लगती है। मकर संक्रांति का धार्मिक महत्व। मकर संक्रांति के दिन गंगा स्नान, सूर्य की उपासना और तीर्थ स्थलों पर स्नान दान विशेष पुण्यकारी होता है। इस अवसर पर दिया गया दान 100 गुना बढ़कर पुनः प्राप्त होता है। मकर संक्रांति के दिन तिल का बहुत महत्व है। कहते हैं तिल मिश्रित जल से स्नान, शरीर में तिल के तेल से मालिश करने से पुण्य फल प्राप्त होता है और पाप नष्ट हो जाते हैं। मकर संक्रांति का धार्मिक और वैज्ञानिक महत्व के अलावा आयुर्वेदिक महत्व भी है। इस दिन चावल, तिल और गुड़ से बनी चीजें खाई जाती हैं। तिल और गुड़ से बनी चीजों का सेवन करने से स्वास्थ्य अच्छा होता है और इम्यून सिस्टम भी मजबूत होता है। मकर संक्रांति देश के हर राज्य में मनाई जाती है, लेकिन हर जगह इसके अलग अलग रंग हैं, अलग अलग तरीके हैं। तो चलिए जानते हैं अलग अलग राज्यों में कैसे इस पर्व को सेलिब्रेट करते हैं। राजस्थान में मकर संक्रांति का पर्व सुहागन महिलाओं के लिए विशेष महत्व रखता है। इस दिन सभी सुहागन महिलाएं अपनी सास को वायना देकर उनका आशीर्वाद प्राप्त करती हैं। साथ ही इस दिन महिलाओं द्वारा किसी भी सौभाग्य सूचक वस्तु का 14 की संख्या में पूजन व संकल्प कर 14 ब्राह्मणों को दान देने की भी प्रथा है। इसके साथ ही राजस्थान में मकर संक्रांति पर पतंगबाजी का खासा क्रेज होता है। लोग दिन शुरू होते ही अपने घरों की छत पर चढ़कर पतंगबाजी करने लगते हैं। संक्रांति का ये नजारा राजस्थान में देखने लायक होता है। पंजाब में मकर संक्रांति को माघी के रूप में मनाया जाता है। माघी के दिन
तड़के नदी में स्नान का विशेष महत्व है। इस दिन तिल के तेल से दीपक जलाते हैं, क्योंकि यह समृद्धि देने वाला और सभी पापों को दूर करने वाला माना जाता है। माघी पर श्री मुक्तसर साहिब में एक प्रमुख मेला आयोजित किया जाता है। भांगड़ा और गिद्दा किया जाता है, जिसके बाद सारे बैठकर खिचड़ी, गुड़ और खीर खाते हैं। दक्षिण भारत में मकर संक्रांति को बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। तमिलनाडु में इसे पोंगल कहते हैं, जिसमें 4 दिवसीय आयोजन होते हैं। पहला दिन भोगी पोंगल, दूसरा दिन सूर्य पोंगल, तीसरा दिन मट्टू पोंगल और चौथा दिन कन्या पोंगल के रूप में मनाते हैं। ऐसे मौके पर यहाँ चावल के पकवान, रंगोली और भगवान कृष्ण की पूजा करने का रिवाज है। पश्चिम बंगाल में इस पर्व पर गंगा सागर पर बहुत बड़े मेले का आयोजन किया जाता है। यहाँ पर इस पर्व के दिन स्नान करने के बाद तिल दान करने की प्रथा है। कहा जाता है कि इस दिन यशोदा जी ने श्री कृष्ण की प्राप्ति के लिए व्रत रखा था। साथ ही इसी दिन माँ गंगा भागीरथ के पीछे चलकर कपिल मुनि के आश्रम से होते हुए गंगा सागर में जाकर मिली थी। केरल में इसे मकर विलक्कू कहते हैं और सबरीमाला मंदिर के पास जब मकर ज्योति आसमान में दिखाई देती है तो लोग उसके दर्शन करते हैं। कर्नाटक में एलुब्रोधु नामक एक अनुष्ठान के साथ संक्रांति मनाई जाती है, जहां महिलाएं कम से कम 10 परिवारों के साथ एलुबेला यानी ताजे कटे हुए गन्ने, तिल, गुड़ और नारियल का उपयोग करके बनाई गई क्षेत्रीय व्यंजनों का आदान प्रदान करती हैं। इसी तरह आंध्र प्रदेश में संक्रांति का पर्व 3 दिनों तक मनाया जाता है, जिसमें लोग पुरानी चीजों को फेंक कर नई चीजें लाते हैं। किसान अपने खेत, गाय और बैलों की पूजा करते हैं और तरह तरह के व्यंजन खाए खिलाए जाते हैं। गुजराती में मकर संक्रांति को उत्तरायण कहा जाता है। यहाँ इस दिन बहुत बड़ा पर्व मनाया जाता है, जो 2 दिनों तक चलता है। यहाँ बड़े उल्लास से काइट फेस्टिवल मनाया जाता है और ऊंधियू और चिक्की इस दिन विशेष त्योहार व्यंजन है। तो देखा आपने देश के अलग अलग राज्यों में मकर संक्रांति पर्व किस तरह से मनाया जाता है। आज हम बात कर रहे हैं खास त्योहार मकर संक्रांति की। मकर संक्रांति पर गंगा स्नान, दान पुण्य, विशेष रूप से काले तिलों के दान की विशेष महिमा बताई गई है। तो अब हम आपको बताते हैं कि आखिर इन सब के पीछे क्या मान्यताएं हैं। मकर संक्रांति पर गंगा स्नान का महत्व। कहा जाता है कि एक बार ऋषि कपिल मुनि आश्रम में तप कर रहे थे। इस दौरान राजा सगर ने अश्वमेघ यज्ञ किया। उन्होंने यज्ञ के अश्व को आजाद छोड़ दिया और उसके साथ अपने 60,000 पुत्रों को भेज दिया। लेकिन अचानक अश्व गायब हो गया और फिर से अश्व ऋषि कपिल मुनि के आश्रम में मिला। यह देख राजा सगर के बेटों ने ऋषि मुनि को अपशब्द कहना शुरू कर दिया, जिससे नाराज होकर कपिल मुनि ने राजा के सभी पुत्रों को भस्म कर दिया। कई सालों बाद राजा सगर के पौत्र राजा भगीरथ कपिल मुनि से माफी मांगने पहुँचे और उनकी सेवा की। राजा भगीरथ की सेवा से खुश होकर कपिल मुनि ने राजा भगीरथ को आशीर्वाद दिया। साथ ही बताया कि गंगा जल से ही इन 60,000 पुत्रों को मोक्ष मिलेगा। इसके बाद राजा भगीरथ ने कड़ी तपस्या की, जिसके बाद माँ गंगा मकर संक्रांति वाले दिन पृथ्वी पर प्रकट हुई और कपिल मुनि के आश्रम के बाहर सागर में जाकर मिल गयी। गंगा के जल से ही सभी 60,000 पुत्रों के भस्म को मोक्ष मिला। इसलिए मकर संक्रांति के दिन गंगा स्नान और गंगा सागर में डुबकी को लेकर शास्त्रों में बड़ी महिमा बताई गई है। मकर संक्रांति के दिन दान का महत्व। माना जाता है कि मकर संक्रांति के दिन दान करने से नकारात्मक कर्मों से छुटकारा मिलता है, साथ ही सकारात्मकता आपके साथ आती है। मकर संक्रांति के दिन दान का एक सामान्य तरीका अनाज का दान करना, वस्त्र आदि का दान करना और गरीबों को भोजन कराना प्रमुख माना जाता है। इस दिन किया गया दान 100 जन्मों के दान के बराबर फलदायी माना जाता है। लेकिन मकर संक्रांति के दिन तिल के दान का विशेष महत्व बताया गया है। पौराणिक कथा के अनुसार जब माता छाया के गर्भ से शनि महाराज का जन्म हुआ तो उनके पिता सूर्यदेव काफी दुखी हो गए, क्योंकि शनिदेव का रंग काला था और वे काफी कमजोर थे। उन्होंने कहा कि उनका पुत्र ऐसा नहीं हो सकता है। सूर्यदेव के इस व्यवहार से छाया आहत थी। सूर्यदेव ने छाया और शनिदेव को अलग कर दिया। वे दोनों कुंभ घर में रहने लगे और क्रोधित छाया ने सूर्यदेव को कुष्ठ रोग का श्राप दे दिया। इससे सूर्यदेव नाराज हो गए और उन्होंने अपने तेज से उनके घर कुंभ को जला दिया।
सूर्य के दूसरे पुत्र यमराज ने अपने तप से पिता को कुष्ठ रोग से मुक्ति दिलाई और माता छाया से अच्छा व्यवहार करने का अनुरोध किया। काले तिल के दान का महत्व। पुत्र यम के अनुरोध पर सूर्यदेव पत्नी छाया और पुत्र शनि से मिलने उनके घर पहुँचे। उन्होंने देखा कि उन दोनों का घर जलकर बर्बाद हो गया है। वे इससे दुखी हुए। उस दौरान शनिदेव के पास काला तिल था। उससे ही उन्होंने सूर्यदेव का स्वागत किया। यह देखकर सूर्यदेव काफी खुश हुए। शनिदेव के व्यवहार से खुश होकर सूर्यदेव ने उनको एक नया घर प्रदान किया, जिसका नाम मकर था। इस तरह से शनिदेव 12 राशियों में से 2 राशियों मकर और कुंभ के स्वामी बन गए। साथ ही सूर्यदेव ने शनि को वरदान दिया कि जब वे उनके घर मकर में गोचर करेंगे तो उनका घर धन धान्य से भर जाएगा। इतना ही नहीं, जो लोग मकर संक्रांति के अवसर पर उनको काला तिल अर्पित करेंगे, उनके जीवन में भी सुख और समृद्धि आएगी। सूर्यदेव के वरदान के कारण मकर संक्रांति पर शनिदेव का घर धन धान्य से भर गया। इस वजह से हर साल मकर संक्रांति पर पूजा में काला तिल रखते हैं। जो व्यक्ति मकर संक्रांति पर काले तिल का दान करता है, उसका भी घर धन धान्य, सुख और समृद्धि से भर जाता है। काले तिल के साथ ही गुड़, दही और खिचड़ी का दान करना भी शुभ माना गया है। मकर संक्रांति का त्योहार किसान अच्छी फसल की खुशी में मनाते हैं और इस दिन से ही धान कटने के बाद नए चावल बाजार में आते हैं। इस दिन अन्य देवता का पूजन करने के बाद चावल व दाल की खिचड़ी बनाकर खाई जाती है। साथ ही खिचड़ी का दान किया जाता है। आयुर्वेद में खिचड़ी को एक औषधि माना गया है और इसका सेवन स्वास्थ्य के लिए बेहतर होता है। मकर संक्रांति का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। इसका महाभारत से भी गहरा संबंध है। तो आइए आपको बताते हैं संक्रांति का महाभारत काल और भीष्म पितामह से क्या संबंध है। मकर संक्रांति का अद्भुत जुड़ाव महाभारत काल से है। भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था, इसलिए महाभारत के युद्ध में अर्जुन के बाणों से बुरी तरह चोट खाने के बावजूद वे जीवित रहे थे। भीष्म 10 दिनों तक कौरवों के सेनापति रहे थे और लगातार पांडव की सेना का संहार कर रहे थे। बाद में पांडवों ने शिखंडी की मदद से भीष्म को धनुष छोड़ने पर मजबूर किया और फिर अर्जुन ने एक के बाद एक कई बाण मारकर उन्हें धरती पर गिरा दिया। मान्यता है कि कई दिनों तक बाणों की शैया पर पड़े रहने के बाद इसी दिन भीष्म पितामह ने सूर्य के उत्तरायण होने पर अपना देह त्यागा था। भगवान श्री कृष्ण ने भी उत्तरायण का महत्व बताते हुए कहा कि 6 मास के शुभ काल में जब सूर्यदेव उत्तरायण होते हैं और धरती प्रकाशमयी होती है, उस समय शरीर त्यागने वाले व्यक्ति का पुनर्जन्म नहीं होता है। ऐसे लोग सीधे ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। यही कारण है कि भीष्म पितामह ने शरीर त्यागने के लिए सूर्य के उत्तरायण होने का इंतजार किया था। मकर संक्रांति का ज्योतिष में भी खास महत्व होता है और इससे राशियों पर भी प्रभाव पड़ता है। इस बारे में हमने जाना जाने माने पंडित जी से, तो चलिए आपको दिखाते हैं। नमस्कार, हैप्पी मकर संक्रांति। मकर संक्रांति के पावन पर्व पर सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। सूर्य देवता आज उत्तरायण की ओर बढ़ रहे हैं। मकर संक्रांति को जब सूर्य देवता धनु राशि से मकर राशि की ओर आते हैं तो मकर संक्रांति कही जाती है। ज्योतिष गणना के अनुसार 12 संक्रांति होती है। 1 माह तक एक राशि पर विचरण करते हैं सूर्य देवता। तो ऐसे 12 संक्रांति में मुख्य रूप से मकर संक्रांति का विशेष महत्व बताया गया है। ज्योतिष गणना के अनुसार जब भी सूर्य देव एक राशि से दूसरी राशि की ओर जाते हैं तो विशेष संक्रांति का पुण्य फल प्रदान करते हैं। जो पुण्य महापुण्य का समय दिया गया है उसके अंदर पूजा पाठ, दान, स्नान का विशेष महत्व बढ़ जाता है। 15 जनवरी को जो दान पुण्य का विशेष महापुण्य समय रहेगा वो समय रहेगा 7:15 से 9:15 बजे तक प्रातःकाल और अभिजीत मुहूर्त। वैसे तो सूर्योदय से सूर्यास्त तक
पुण्य पर्व काल रहेगा। इसमें दान पुण्य करने का, स्नान आदि शास्त्रों में वर्णन दिया गया है। जो लोग तीर्थ में जाके स्नान करते हैं उनको अनंत गुना फल प्रदान करते हैं। सूर्य देवता पुण्य फल प्रदान करते हैं। अतः इस दिन, जो पर्व के दिन दान पुण्य स्नान के अलावा जो व्यक्ति 14 वस्तुओं का दान करता है उसको विशेष पुण्य फलदायी प्राप्त होता है। विशेष करके इसमें 14 दीपदान भी किए जाते हैं। मकर संक्रांति का महत्व इतना ज़्यादा होता है कि व्यक्ति विशेष के लिए ग्रहों की बाधा दूर हो जाती है और जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। पुण्य तीर्थ पे जाके गंगा सागर में जो स्नान करते हैं उनके अक्षय फल की प्राप्ति होती है। 15 जनवरी को मकर संक्रांति के समय भगवान सूर्य देव अश्व पर सवार होकर के आएंगे, श्याम वस्त्र पहनेंगे तथा उनका वाहन सिंगी का होगा, अस्त्र तोमर होगा। इसमें विशेष राशियों को लाभ प्रदान हो रहा है। मकर संक्रांति यानी मकर राशि के सूर्य रहेगा तो इसमें राशियों का विशेष क्या क्या महत्व है हम आपको बताते हैं। मकर संक्रांति के दिन जो विशेष फलदायी राशियां हैं वो 3 मुख्य हैं। कौन कौन सी है? मेष राशि, सिंह राशि, मीन राशि। इन 3 राशियों के लिए मकर संक्रांति बहुत ही विशेष फलदायी है। मेष राशि वालों को विशेष लाभकारी, धन वृद्धि, स्त्री लक्ष्मी एवं व्यापार में वृद्धि होगी। कैरियर के लिए लाभदायक है। सिंह राशि वालों के लिए यह है मकर संक्रांति अति उत्तम फलदायी बताई गई है, क्योंकि सूर्य देवता अपनी ही राशि का स्वामी होकर के मकर राशि में विराजमान होंगे तो सिंह राशि वालों को अच्छा शुभ फल प्रदान करेंगे। कैरियर की दृष्टि से भी बहुत बढ़िया है। जॉब के लिए अच्छा है, पद प्रमोशन हो सकता है। सिंह राशि वालों को थोड़ा तबीयत का ध्यान रखना चाहिए, बाकी बहुत अच्छा रिजल्ट प्रदान करेगी। मीन राशि वालों के लिए यह संक्रांति बहुत ही उत्तम फलदायी है। कैरियर की दृष्टि से, प्रमोशन की दृष्टि से लाभ प्राप्त होता रहेगा तथा जीवन में अनेक प्रकार की उन्नति प्रदान करेगी। यह संक्रांति आपके लिए बहुत ही उत्तम फलदायी प्रदान करने वाली है। तो ये पूरा वर्ष 3 राशियों के लिए विशेष शुभ फलदायी होता है। तो देखा आपने मकर संक्रांति पर्व को लेकर हमारे देश में किस तरह की मान्यताएं हैं और लोग किस उत्साह से इस त्योहार को मनाते हैं और दान पुण्य करते हैं। उम्मीद है कि हमारा एक खास प्रोग्राम आपको जरूर पसंद आया होगा। आपको एक बार फिर से मकर संक्रांति की बहुत सारी शुभकामनाएं। नमस्कार।